अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आवर मम्मीज किचन की बेकिंग सीरीज में आज हम बना रहे हैं पफ पेस्ट्री, जिसको यूनी पफ भी कहते हैं। और ये मैं आज बनाऊंगी और फिर इससे रिलेटेड और जितनी भी रेसिपीज होती हैं वो आपको बताऊंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा, मेरे पास 500 ग्राम्स है। सॉल्ट है ये 1 टीस्पून, ऑयल है 4 टेबलस्पून, चीनी है 1 टेबलस्पून चीनी है हमारे पास, और ये है मार्जरीन, ये हमारे पास है 400 ग्राम्स। साथ में हमें पानी चाहिए होगा क्योंकि हम गूंदेंगे आटे की तरह इसको, तो उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको गूंदना। पफ बनाने के लिए अभी सबसे पहले मैदा आपने एक बड़े बोल में ले लेना है और अब इसके अंदर बीच में गढ़ा करना है और फिर इसके अंदर हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। चीनी है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, और ऑयल है हमारे पास 4 टेबलस्पून। अच्छी तरह सारी चीजों को आपने मिक्स कर लेना और फिर अब हमने दोबारा बीच में होल्ड किया और मैं पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको गूंदना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना क्योंकि फिर इसको आपने असल में जो इसकी गुंदाई है ना वो आपने स्लैब पे करनी है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम मिक्सिंग कर रहे हैं और गुंदाई नहीं हो रही, और इसकी गुंदाई जो है वो करनी है मकई के आटे की तरह। ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ हम हल्की सी मिक्सिंग कर रहे हैं पानी ऐड करके, और फिर उसके बाद जब इसकी गुंदाई शुरू होगी तो फिर आप वो फॉलो कीजिए। ये देख लें, अभी आपने स्लैब पे डालनी है और ये कितनी रफ हुई है गुंदाई, इसमें जरा मेहनत ज्यादा है। ये इस तरह देखें जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। ठीक है, अभी आपके सामने आपने देखा था ये बिल्कुल रफ था और इसको अब हमने गूंदना स्टार्ट किया है स्लैब पे, तो हल्की हल्की इसमें स्मूथनेस आ गई है। ये देखें, आपने डो को देखा, मैंने एक पेड़ा सा फॉर्म में दे दिया। मलमल का गीला कपड़ा इसके ऊपर आप ढक के रखते हैं और इसको 15 मिनट्स के लिए हम रेस्ट देंगे। ये मार्जरीन है हमारे पास 400 ग्राम्स। इसको करना क्या है कि बहुत हार्ड है ना, तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा पीसेस करके हाथ से नरम करना है और ना एक स्मूथ सी सॉफ्ट सी गोली बना लेनी है। ठीक है, इस सारे को आपने तोड़ना है और इस तरह, ये देखिए मैं आपको नजर आ रहा है, इस तरह इसको हमने तोड़ तोड़ के बिल्कुल एक स्मूथ सा सॉफ्ट सा पेड़ा बना लेना है ताकि आगे इसको हैंडल करने में आसानी हो। इसको रखे हुए मुझे हाफ आवर हो गया है। अब इसको हम मजीद इसके अंदर मार्जरीन रख के बेलेंगे और पफ रेडी करेंगे। सबसे पहले शेल्फ पे आपने मैदा डस्ट कर लेना है। बिल्कुल डायरेक्शंस को वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपका पफ बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, ये मार्जरीन का जो पूरा पीस था ना इस 400 ग्राम्स का, इसको मैंने तोड़ तोड़ के इस तरह बना लिया है। ठीक है, ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसको आपने बिल्कुल सेंटर में रख देना है और अब देखिए, सबसे पहले इसको यहाँ से कवर करना है अपनी तरफ से, फिर राइट हैंड से, फिर लेफ्ट साइड से, और फिर ये लास्ट में ऊपर से।
अगर आप वो पूरा चकोर पीस रखेंगे ना तो वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसको बेलेंगे। एक 10-15 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है, फिर हमने इसको बेलना है। ठीक है, अब इसको मैं बेलने लगी। जितनी दफा भी बेलना है इसको हमने यूं ठोकना है। ठीक है, क्योंकि अंदर था बटर, और अगर आप इसी तरह बेलना शुरू कर देंगे तो आटे की लेयर फट जाएगी मैदे की। ठीक है, तो इसको स्मूथ करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, जितनी दफा भी बेलेंगे ना आपने इसको हार्ड तरीके से इसको पकना है। ठीक है, ये देखिए जबरदस्त किस्म की हमारे पास स्लैब बन गई है। इससे ये होगा कि मक्खन मार्जरीन जो है वो इवनली डिवाइड हो जाएगा सब जगह। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, पहले मैंने लेफ्ट से किया, अब राइट से। फिर एक और बल। ठीक है जी, ये हो गया। इसको नीट करने के लिए और स्मूथ करने के लिए, इवन करने के लिए। जबरदस्त। साथ में आप बेशक मैदा डस्ट करते रहें अगर आपसे हैंडल ना हो। ये देखिए, एक आपने बेसिकली छोटा सा ब्लॉक बनाना है इसका, बीच में गैप रखना है वरना बल आ जाएगा। ये देखिए, फोल्ड नहीं होएगा। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं। अब हम इसको रख देंगे हाफ आवर के लिए और फिर हम इसको दोबारा बेलेंगे और मैं आपको दोबारा प्रोसीजर पूरा दिखाऊंगी। हर बार आपने डस्ट करना है और मार्जरीन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब हम इसको रखने लगे हाफ आवर के लिए। इसको देखिए मैंने हाफ आवर के लिए रखा था। अब हम इसको फिर बेलेंगे। अगेन उसी तरह इसको ये नहीं करना आपने कि एकदम शुरू कर देना बेलना। इसको पहले तो पकना है और स्मूथ करना है थोड़ा सा। इसको अच्छी तरह बेल लेना है। अब ये देखिए, इसको हमने फोल्ड करना है। तरीका देख लें, हर बार इसी तरह करना है, हाफ हाफ करके। जितने ज्यादा हो सकेंगे फोल्ड, जितने फोल्ड आएंगे उतनी समझे आप अर्थ बन रहे हैं पफ की। बीच में आपने डिस्टेंस छोड़ना है ताकि वो फोल्ड करने में आसानी रहे। ये देखें, अब हमारे पास पफ रेडी है। 2 दफा मैंने इनको फोल्ड्स दिए हैं और इस तरह ये मैंने इसको रेडी कर लिया है। ये बना लें एक दफा पफ, और उसके बाद जितनी भी पफ से बनने वाली चीजें हैं ना वो हम बनाएंगे। तो अब हमने इसको बना लिया है और अब हम इसको हाफ आवर्स के लिए रख देंगे।
अभी जो हमने पफ पेस्ट्री बनाई है उससे अब मैं बना रही हूँ सबसे पहले पैटिस। ठीक है जी, पैटिस बनाने के लिए हम उसकी पहले फिलिंग प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मेरे पास चिकन है, 1 पाव चिकन था 250 ग्राम्स। इसको मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया और फिर इस तरह श्रेड कर लिया। यखनी है जो बॉईल किया था, ये उसी की यखनी है, ये 1 कप है हमारे पास। इसके अलावा मैदा है, ये हमारे पास 2 टेबल स्पून है। काली मिर्च पाउडर है, ये हमारे पास हाफ टी स्पून है। मक्खन है हमारे पास अनसॉल्टेड, मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, और अगर आपने सॉल्टेड ले रहे होंगे तो आपने फिर नमक उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, और नमक है हस्बे ज़रूरत है। अभी हम जब फिलिंग रेडी कर लेंगे तो हम टेस्ट करके बाकी इसमें ऐड करेंगे। तो चल के बनाते हैं पैटिस की फिलिंग। पैटिस की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मक्खन, और इसके साथ मैं डालूंगी मैदा। आपने बस इतनी देर वेट करना है जितनी देर मक्खन मेल्ट नहीं होता। मैदे को आपने ब्राउन नहीं होने देना, ठीक है, बस मक्खन के मेल्ट होने का वेट करना है। बहुत क्विक सी रेसिपी है इस फिलिंग की, और आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट पैटिस की रेसिपी है। ये देखें आप, मक्खन मेल्ट हो गया है। इसके अलावा बस मेल्ट होते साथ ही अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून यखनी हमारे पास 1 कप है। 2 टेबल स्पून हमारे पास मैदा था और 3 टेबल स्पून हमारे पास मक्खन था। ये देखें सारी जो भी गुठलियाँ थी मैदे की वो डिज़ोल्व हो चुकी हैं, और ये थिक होना शुरू हो गया है। ये आपने देखा होगा एकदम से आंच तेज है और ये थिक होना शुरू हो गया है, अभी बिल्कुल लिक्विडी सा था। अब इसके अंदर हम साथ ही डाल देंगे चिकन, जो कि हमने ये श्रेड किया था। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत इजी और बहुत क्विक। ये मैं काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून है हमारे पास। और इस स्टेज पे आप अपना नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आपने नमक पहले से ऐड नहीं करना। और मैंने चिकन बॉईल करने में भी नमक ऐड किया था, हाफ टी स्पून। हमारे पास फिलिंग रेडी हो गई है। इस स्टेज पे आप इसका नमक एडजस्ट कर सकते हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर। ये हमारे पास फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे पैटिस, और उसके अंदर हम इसको रख के बेक कर लेंगे। ये पफ हमारे पास रेडी है। इसको आप जो है फ्रीज भी कर सकते हैं, बना के फ्रीज करके रख दें, और उसको आप आराम से बाद में यूटिलाइज कर लें। अब ये देखें ये कितने ज़बरदस्त किस्म का इसमें लेयर्स आई हैं, ठीक है। इसको इस कंडीशन में आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करके आप इसको 10 से 15 दिन के बाद तक, मतलब 10 से 15 दिन तक इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं, ठीक है। और इससे बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज बनती हैं, तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब ये आधा मैंने ले लिया है, और इससे मैं अब बनाऊंगी पैटिस, ठीक है। और आधे से मैं बनाऊंगी स्वीट फ्रेंच हार्ट। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट जो बनने वाले हैं वो सबको बहुत पसंद आते हैं, और मोस्टली लोगों के फेवरेट होते हैं। तो आप देखेंगे कितना इजीली बन जाते हैं। बेलने से पहले आपने ये जो थपकी टाइप चीज़ है ना, ये लाजमी करनी है। इसलिए क्योंकि अगर आप एकदम से इसको बेलना शुरू कर देंगे ना, तो जहाँ जहाँ भी अंदर मार्जरीन होगी ना, वो उस लेयर को डैमेज कर देगी, ठीक है। तो आपने इसको पहले इस तरह स्मूथ करना है, इतना थिन कर लें जितना कि इजीली वो बेल सके, ठीक है। और फिर इसको हम
बेलेंगे जितना हमें चाहिए। अब ये है कि अगर आपने, अभी हम तो सर्दियों में बना रहे हैं ना, अगर आप गर्मी में बनाएंगे तो मार्जरीन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एकदम से टेम्परेचर के हिसाब से ना वो मेल्ट हो जाती है। तो आपने हर एक बार जब आप बेलेंगे और जो उसको सेट करने के लिए टाइम देना है ना, वो आपने फ्रिज में ही रखना होगा, उसको आप बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। अभी हमने जो है बाहर ही रखा है, फ्रिज में नहीं रखा था इसको। बस अब आपने इसको ऐसे स्मूथली बेलना है कि इसकी कोई लेयर डैमेज ना हो और इजीली जो है इतना थिन हो जाए कि हम उसको कटर से कटिंग करके पैटिस बना लें। ये देखिए मैंने बेल लिया है, इसको इतना थिन होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसको आपने पतला करना है ना, बहुत ज्यादा आपने इसको मोटा रहने देना है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना ये कटर से कट कर लेंगे। ये देखें कितना जबरदस्त किस्म का ये कट हुआ है इस कटर से। और जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी गोल चीज जो पैटिस के साइज की हो उससे लेके काट सकते हैं, स्टील का ग्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जबरदस्त किस्म के ये कटर से कटते जा रहे हैं। बस अब इसके बाद कटिंग के बाद हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और पैटिस को बेक होने के लिए रख देंगे। ये मैंने कटर से तकरीबन 20 मेरे पास कटिंग्स निकली हैं। अब ये जो बचा है ना, इसको ये नहीं करना कि आपने पेड़ा बना के और दोबारा से बेल के शुरू कर देना है, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। इसको आपने इकट्ठा करके साइड से रख के लेयर बना लेनी है एक स्मूथ सी। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, सारे ना पफ को आपने जोड़ लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको कटिंग करके बेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप पेड़ा बना के करेंगे ना तो उसके सारे परत खराब हो जाएंगे, तो वो असल में इसका प्रोसीजर है नहीं। फिलिंग मैंने आपके सामने प्रिपेयर कर ली थी। अब हम जो है पैटिस को रखेंगे और ट्रे को डस्ट करके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा चिकना होता है, तो ये चिपकेंगे नहीं। अंडे को मैंने एक फेंटा है, ठीक है जी। और अभी हमने पैटिस के ऊपर मतलब एक लेयर रखी है और उसके ऊपर हम ये अंडा फेंटा हुआ इसको हम लगा रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये फिलिंग रख रहे हैं। फिलिंग देखिए सही ड्राई सी हुई हुई है। ये आपने एक टेबल स्पून रखनी है, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है फिलिंग रख दी। अब ये देखें उसके ऊपर आपने दूसरे वो रखने हैं जो कटिंग्स हैं, जो कटिंग की थी हमने कवर करने के लिए। ये देखें ये कटर है थोड़े छोटे साइज का, इससे हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और पैटिस की, ताकि वो जो है ना, ये देखें अब आपको देखें जरा टाइट पैकिंग हो गई है, ठीक है। इसको प्रेस करने से ये होगा कि जो है ना उसकी शेप सेट रहेगी और वो पैटिस जो है वो सही तरह बंद हो जाएगा, ये जो हमने ऊपर नीचे किया है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, किसी ढक्कन से कर सकते हैं जो कि इस पैटिस के साइज से थोड़ा छोटा हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो भी हो, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से इतना बेहतर नहीं होगा। इसके जो साइड्स है ना, वो जो अभी हमारी शार्प हमें नजर आ रही है पैटिस की, वो डैमेज हो जाएंगी अगर आप हाथ से करेंगे। अदरवाइज इशू कोई नहीं है, अगर आप करना चाहें तो हल्का हल्का हाथ से कर लें अगर आपके पास कटर नहीं है। हम इसके ऊपर अंडा लगा देंगे, ठीक है, ताकि उसको गोल्डन कलर दे दे। और हम इसको बेक करने रख देंगे 180 डिग्री पर, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते, और ये हमारे पास रेडी हो जाएंगे। ये देखें जो मेरे पास कटिंग के बाद जो बची थी ना, उसको मैंने बेल के, जो कटिंग्स बची थी उसको बेल के मैंने ना फिलिंग डाल के रोल्स बना ली, ठीक है।
और हमारे इतनी देर में पैटिस भी बेक हो गए। ये देखें आप इनको, कितनी ज़बरदस्त किस्म के ये बेक हुए हैं। और साथ ये देखें हमारे पास इतनी देर में मैंने वो सेट किए थे और ये हमारे पास बेक हो गए। देखिए ज़बरदस्त किस्म के पैटिस बने और इनकी लेयर्स किस तरह खुल रही हैं और ये आराम से बेक हो गए और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके बाद बनाएंगे स्वीट फ्रेंच हार्ट, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, क्विक है और सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए अब हम उसके बाद अब हम वो स्टार्ट करेंगे। का पफ बचा था ना, इससे हम स्वीट फ्रेंच हार्ट्स बना रहे हैं। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की होते हैं और सबको बहुत ही पसंद आते हैं। टी टाइम के साथ भी हम एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको आपने बेल लिया, देखें थिन सा ही है ये, काफी बेलना है आपने, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं अंडा, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको अंडा लगा देना है। अब इसके ऊपर हमने चीनी डालनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून होनी चाहिए, अंदाजे से आप देख लें। अब देखिए मैंने चीनी ऐड कर ली है। अब इसको हमने रोल करना है बहुत तरीके से, बहुत प्यारा सा रोल करना है। बहुत जोर जोर से चिपकाना भी नहीं है और आस्ता आस्ता से आपने इसको रोल बनाना है, ठीक है, दोनों तरफ से। अगर आप अंदाजा करना चाहें तो बीच में टक लगा सकते हैं। आधी 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 उधर से रोटी फोल्ड करनी है और आधी इधर से। ये देखें अब इसको हमने अच्छी तरह रोल कर लिया है। अब इस सेंटर में हमने लगाना है अंडा, इसलिए ताकि ये आपस में चिपक जाए दोनों साइड्स। ये देखिए इसको टाइटली जरा सा आपने सख्त हाथ से करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं कि अंदर से लेयर्स डैमेज हो जाए, लेकिन ऐसे करना है कि ये आपस में चिपक जाए दोनों, ठीक है जी। ये देखिए अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तकरीबन 1/2 इंच का आपने कट लगाना है यहाँ पे। अब देखिए ये बन गया, ठीक है जी। इसको हम ट्रे में सेट करते जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस देना होगा, भूलते भी हैं बेक होने के बाद। ये देखिए मैंने काट के इनको ट्रे में सेट कर लिए। अब बस अब हम इनको बेक करेंगे। 180 डिग्री पे आपने इसको रखना है 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में, ठीक है। तो चले चल के अब हम इसको बेक करते हैं। ये बेक हो गए हैं अब हमारे पास, हमने इनको निकाल लिए। फौरन नहीं निकालना, जरा सा ठंडा हो जाए फिर आपने इनको निकालना है। और ये हमारे पास स्वीट फ्रेंच हार्ट्स रेडी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, मीठे से होते हैं, ज़बरदस्त बिस्किट। और इस वीडियो में मैंने आपको पफ पेस्ट्री सिखाई है और पैटिस सिखाए हैं, चिकन पैटिस, और ये एक तीसरी रेसिपी है हमारी स्वीट फ्रेंच हार्ट्स। इन तीनों को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।